हेलो फ्रेंड्स, अगेन स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडिया जीके में। स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट निर्देश दिए गए हैं, उनको एक बार स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले पूरे वीडियो को सावधानी पूर्वक सुनें और अपने मोबाइल या सिस्टम्स को डाउनलोड जरूर करें। एक नोटबुक बनाइए जिसमें प्रत्येक प्रश्नोत्तर को लिखना है और बाद में उसी से दोहराना है, यानी कि याद करना है। थर्ड नंबर पर है, प्रत्येक महीने के अंतिम दिन एक जीके टेस्ट भी होगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इससे आपको ये मालूम रहेगा कि आपका क्या लेवल चल रहा है। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो आसानी से आपको मिल सकेंगे। अभी आप देख रहे हैं इंडिया जी के पार्ट 3। स्टार्ट करते हैं। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन साबित करती है? अग्नाशय। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन साबित करती है? अग्नाशय। डूरंट कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल। डूरंट कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुद बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुद बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई? 22 भाषाओं को। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनाल्ड। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनाल्ड। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। भारत कोकिला कौन कहलाती है? सरोजिनी नायडू। भारत कोकिला कौन कहलाती है? सरोजिनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। दक्षिण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू। दक्षिण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू यानी नेपाल। दक्षिण के कितने देश सदस्य हैं? 8। दक्षिण के कितने देश सदस्य हैं? 8। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516। विश्व में अबरख का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में। विश्व में अबरख का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी होती है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल। एस्कोर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए और ई। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए और ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है?
NaCl। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2। दावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। दावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कोर्निया का। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कोर्निया। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थिमज्जा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थिमज्जा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मैनोमीटर। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिगोमैनोमीटर। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई? 1907 की सूरत अधिवेशन। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? 1907 की सूरत अधिवेशन में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजराजा प्रथम चोल ने। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजराजा प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? ब्राजील में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? ब्राजील में। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? रूस में। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? रूस में। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुए? ग्लासगो इन स्कॉटलैंड। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए थे? खेल कहाँ हुए थे? ग्लासगो इन स्कॉटलैंड में। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मांगलेकर। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 370। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 370। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी पर। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको।
विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? जूबा। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? जूबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। आईन अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल। आईन अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल। हुकमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस। हुकमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? 24। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? 24। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर यानी जांघ की हड्डी। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर यानी जांघ की हड्डी। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? 639। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? 639 पेशियां होती हैं। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण या गलवेलीकरण। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण या गलवेलीकरण। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? दिग्बोई। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? दिग्बोई में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी कीन। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी कीन।
भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को। भारत में भाषा के आधार बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी में। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी को। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? मेगास्थनीज। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था? मेगास्थनीज था। श्रीलंका का पूरा नाम क्या है? सिलोन। श्रीलंका का पूरा नाम क्या है? सिलोन। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु की होती है? आयरन, क्रोमियम, निकेल। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आयरन, क्रोमियम और निकेल। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर तथा टिन। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर तथा टिन। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? 1893 में। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? 1893 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हुई थी? लाला लाजपत राय की। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में होती है? किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगोर मेंडल ने। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगोर मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा का। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? शहतूत। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? शहतूत। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के खान के लिए। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है और कमेंट्स भी जरूर करना है। जय हिंद।